होंडा कि हमने जो गलतियां की ना वो आप मत करो। होंडा हमें सेकंड जनरेशन 2025 में लिया और एक सिग्नल पे हम लोग रुके और उसके बाद गाड़ी बंद पड़ गई थी। 1,37,000 अमाउंट सुजुकी के पास अटका पड़ा था। जो हमको मोटा मोटी डिस्काउंट मिला है ना, वो है गाड़ी और घर में थोड़ा सा बजट। हाँ, हमको कार की जरूरत है, बट आपको भी यूजर की जरूरत है ना, आपको भी कस्टमर की जरूरत है। हम फ्री में नहीं ले रहे हैं ना आपसे कार। मतलब आप कस्टमर हैंडल कर रहे हो या आप एक्सक्यूज बना रहे हो? मतलब स्टोरी कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं। देन आप क्या करो पता है, आप सिर्फ कैब में डाल दो गाड़ियाँ। आपके गाड़ी जो भी है ना, वो आप कॉमन मैन को दो ही मत। एंड जेन्युइन कमिटमेंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह में बक दिया वैसा टाइप कमिटमेंट्स नहीं होने चाहिए। दे आर लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग एनी ऑफ योर कार्स। थैंक यू थैंक यू। नमस्ते दोस्तों। तो कुछ दिन पहले ना हमने हमारी प्यारी होंडा अमेज का डिलीवरी लिया था और ये डिलीवरी वीडियो आपको भी दिखाया था मैं। अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं है ना तो जरूर देखिए। बट आज हम बात करेंगे क्या होंडा अमेज सेकेंड जनरेशन वर्थ है 2025 में। क्या होंडा अमेज सेकेंड जनरेशन अभी भी बेस्ट है 2025 में? आपको पता ही होगा अभी होंडा अमेज थर्ड जनरेशन लॉन्च हो गई और अवेलेबल है परचेज के लिए। बट क्या सेकेंड जनरेशन लेके आप कितना फ़ायदे में रह सकते हो, क्या क्या डिस्काउंट्स है और हमारा एक्सपीरियंस क्या क्या है, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट वो जानने से पहले हम जान लेते हैं हमारी जर्नी, संतोष की जर्नी, फर्स्ट टाइम कार बायर की जर्नी। तो संतोष, आपका रिक्वायरमेंट क्या था गाड़ी लेने से पहले? टू बी ऑनेस्ट, गाड़ी लेने से पहले यही रिक्वायरमेंट था कि ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जहाँ पे फैमिली कंफर्टेबल है। और बिकॉज थोड़ा अभी कैसा है, बिकॉज कार एक वन टाइम एसेट है और थोड़ा हैवी ऑन बजट है, तो इसके लिए ऐसा देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो रिलायबल इंजन भी ज़रूरी है। दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आजकल ट्रैफिक को देखकर या फिर जो हमारा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है, तो उसमें ये भी देख रहे थे कि थोड़ा सा ऑटोमेटिक में अगर कुछ कन्वीनियंट मिल जाए। तो ये 3 मेरे प्राइम गोल्स थे। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली संतोष, आपका बजट कितना था? बजट मेरा था 10 लाख का। 10 लाख का बजट था। तो फिर क्या दोस्तों, निकल पड़े हम अपनी ड्रीम कार देखने विद इन द बजट ऑफ 10 लाख। पहले हम गए मारुति सुजुकी, बिकॉज मारुति सुजुकी एरिना में गए आपकी नेक्सा में गए? वो भी सबसे पहले हमने अरीना का विजिट किया था। बिकॉज मेरे माइंड में था कि बिकॉज नया डिजायर भी आया था तभी एंड GN कैब का रेटिंग भी आया था उसका 5 स्टार आया था। सोचा कि चलो देखते हैं, बिकॉज वो भी एक कंफर्टेबल गाड़ी है। टू बी ऑनेस्ट, सेडान सेगमेंट में वो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सेडान में। हाँ, और रिलायबल है बिकॉज हर कैब वगैरह उसमें रहता ही है। तो इंजन प्रेफरेंस भी था बिकॉज वो थोड़ा सा था कि 1.2 लीटर्स का वो 3 सिलेंडर था, थोड़ा सा वो था। बट देन वी थॉट कि टू टेक इट फॉर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका जो ऑटोमेटिक है, AGS जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन या AMT जो उनका है, वो 10 लाख के आसपास ही आ रहा था शायद ना। VXI का 10 लाख का आसपास आ रहा था। तो इसलिए हमने पहले डिजायर देखा। अगर आपने डिजायर का टेस्ट ड्राइव वीडियो अगर आपने मिस किया है ना, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्चुअली हमको बहुत पसंद आया। हमने पीछे भी बैठ के देखा, बहुत सारा स्पेशियस था। मतलब वो सब मैंने बताया उस वीडियो में। उसके बाद हमने मतलब गाड़ी अच्छी लगी तो हमने उसका बुकिंग भी कर दिया हमने। इनफैक्ट बुकिंग के बाद हमने उसका टोकन अमाउंट कितना भरा वो भी एक बार बता दो। वो हमने 11,000 पे किया। 11,000 पे किया था हमने टोकन अमाउंट। ये कब की बात है संतोष? इन द मंथ ऑफ दिसंबर फर्स्ट वीक। उसके बाद कुछ नहीं, वेट कर रहे थे ताकि शोरूम से कुछ प्रेफरेंस आए। बट मीनवाइल हम थोड़ा और भी एक्सप्लोर कर रहे थे बिकॉज दिसंबर मंथ था। तो हमने फिर नेक्सा भी एक्सप्लोर किया था। नेक्सा में बलिनो और फ्रॉन्क्स। बट टू बी ऑनेस्ट, डिजायर में थोड़ा फीचर्स और बिकॉज एनकैप रेटिंग था तो प्रेफरेंस उस साइड पे था। एंड डिजायर का एक प्लस पॉइंट ये था कि उसका डिजाइन बहुत ही फ्रेश था। टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉन्क्स और बलिनो थोड़ा सा हो गया था मतलब मार्केट में चीजों को देखकर, बट ये थोड़ा आंखों को प्लीजिंग था। सिर्फ एक हमको खटक रहा था कि उसमें 3 सिलेंडर इंजन है, बट जब हमने टेस्ट ड्राइव लिया ना तो काफी स्मूथ था, उसमें कुछ इश्यूज नहीं थे। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपनी में गए। नेक्स्ट कंपनी कौन सी थी? नेक्स्ट कंपनी हमने देखा था Hyundai का। Hyundai Aura देखा था और Hyundai i20 देखा था। Aura अच्छी गाड़ी है, पर उसमें दिक्कत ये है कि Aura ऑटोमेटिक बट विद पेट्रोल, नॉट CNG। बट ओनली प्रॉब्लम इज कि Aura का तो वो तो टॉप मॉडल में आता है ऑटोमेटिक। उनका जो AMT है, एक ही वेरिएंट है, SX+ AMT।
बट उसका कैसा है, उसका थोड़ा सा सीट वाइज जो है, टू बी ऑनेस्ट, जो ड्राइविंग सीट है या फिर जो फ्रंट पैसेंजर है या फिर, तो वो थोड़ा सा नैरो डाउन लग रहा था। नैरो हमारे साइज के लिए, बिकॉज हम थोड़े से ब्रॉड है, थोड़ा हेल्दी है, थोड़े इन शॉर्ट मोटे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए वो बहुत एकदम कंजस्टेड फील हो रहा था। और हाँ, जो एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू सुजुकी और होंडा है, वो अभी हम बताएंगे। हाँ, तो एंड तक देखो वीडियो। आप अभी सिर्फ हम कंपनीज बता रहे हैं कौन से हमने शॉर्टलिस्ट करके हम गए कंपनी के अंदर। तो हमने ऑरा देख लिया, उसका टेस्ट ड्राइव भी ले लिया, काफी अच्छा था टेस्ट ड्राइव। बट टेस्ट ड्राइव में ना एक दिक्कत आ गई। वो दिक्कत क्या थी, रुको, अब मत बताओ, हम बताएंगे 2 मिनट में। बट पहले नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी कौन सी दिखी थी संतोष? तो उसके बाद हम गए थे शायद स्कोडा में गए थे। स्कोडा में गए थे तो स्कोडा में हमने तभी काइलैक भी न्यू लॉन्च हुआ था, बिकॉज वो उसका शायद स्पेस वेरिएंट सिग्नेचर है जो ऑटोमेटिक में आता है, डीसीटी वाला। वो हमने देखने का ट्राई कर रहे थे, बट देन वहाँ पे उनके पास शायद ये नहीं था, टेस्ट ड्राइव के लिए व्हीकल अवेलेबल नहीं थी। तो वो एक्सपीरियंस हम बताएंगे। हाँ। हर एक कंपनी का एक्सपीरियंस बताएंगे, और ये भी बताएंगे एज अ फर्स्ट टाइम बायर संतोष उसका एक्सपीरियंस कैसे था विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज। करेक्ट। सुजुकी देखा, हुंडई देखा, स्कोडा देखा, टाटा की तरफ जाना था नहीं, बिकॉज जब मैं ब्रेजा देख रहा था ना, तब मैं टाटा में गया था और उनका एक्सपीरियंस कुछ मेरा खास नहीं था, तो हमने टाटा को देखा ही नहीं। और महिंद्रा तो हमारा आउट ऑफ बजट ही था। करेक्ट। अब बताते हैं कि क्या हुआ सुजुकी में। सुजुकी डिजायर के लिए संतोष ने 11,000 टोकन अमाउंट भर दिया था। करेक्ट। अभी तक होंडा हमारे ध्यान में ही नहीं था, होंडा हमारे लाइफ में भी नहीं आया था। बट अभी आप देख सकते हैं हम होंडा में ही बैठे हैं। होंडा HONDA होंडा। होंडा। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब हमने शुरू किया था तो डिज़ायर इतना मन को भाग गया कि हमने फिर सोचा कि अब इसको ही फाइनलाइज करते हैं, एंड देन बाकी और कोई गाड़ी को देखना नहीं है, बिकॉज हमारे सारे जो भी कंडीशंस थे, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स थे, सब मीट हो रहा था उसमें, एंड बजट में भी था, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर हमने स्टार्ट किया कि चलो वेट करते हैं, और हमको इनिशियली बोला गया था कुछ 1.5 मंथ वेट करना है, जनवरी एंड तक आपको मिल जाएगा, जो कि हमने दिसंबर स्टार्टिंग में बुक किया था। करेक्ट। एंड देन जनवरी 13th अराउंड मकर संक्रांति, जनवरी 2025। हाँ, जनवरी 2025 13th को अराउंड मकर संक्रांति के टाइम पे मैं जाके, मुझे बुलाया गया कि आप आके आपका जो भी है बुकिंग अमाउंट पे कर दीजिए। दो उनके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं थी और ये मुझे बताया नहीं गया था। बुकिंग मतलब ये डाउन पेमेंट सॉरी, नॉट बुकिंग अमाउंट, डाउन पेमेंट अमाउंट उन्होंने पे करने बोला था, जबकि गाड़ी उनके पास अवेलेबल नहीं थी इन द स्टॉक, और वो एजीएस वेरिएंट की बात हो रही है। तो हम जाके पेमेंट करके आ गए, जो भी है 1 लाख। एक्चुअली कैसे था ना कि संतोष का पहला एक्सपीरियंस था, संतोष थोड़ा एक्साइटेड था एज अ फर्स्ट टाइम बायर। ठीक है, मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ इस वर्ड को, फर्स्ट टाइम बायर, क्योंकि हमने जो गलतियां की ना वो आप मत करो। सो एज अ फर्स्ट टाइम बायर अपना एक्साइटेड संतोष वेंट टू सुजुकी शोरूम। एंड संतोष कितने पे किए थे डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट पे किया था 1,26,000 और 1,26,000 प्लस 11,000 टोकन अमाउंट। करेक्ट। तो ठीक है, 1,37,000 टोटल पे कर दिए थे अब तक। अब क्या हुआ, अब क्या एक्सपीरियंस आया सुजुकी से? तो तब तक उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि उनके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है, बट वो लोग बोल रहे थे, अभी तक बोल रहे थे कि आने वाले हैं। हाँ, उनका प्रोएक्टिवनेस भी नहीं था। मुझे उन्होंने एक्चुअली दिसंबर एंड में मैसेज किया था, उनका एक ग्रुप था। फिर उसके बाद मुझे सामने से जो सेल्स एजेंट था जो मुझे हैंडल कर रहा था, तो वो बंदा ने मुझे डायरेक्टली बोला था कि आप डाउन पेमेंट कर दीजिए, तो जब गाड़ी हमारे पास स्टॉक में ही है तो बाय मंथ एंड आपको मिल जाएगा। इवन मैं जब शोरूम में गया था पेमेंट करने के टाइम, मैंने कहा भी था मेरा स्ट्रिक्ट डेडलाइन है कि मुझे जनवरी एंड में गाड़ी चाहिए। सो अगर आप उन्होंने एक्चुअली स्टार्टिंग में कमिट भी किया था, इसलिए उन्होंने डाउन पेमेंट भर दिया था। करेक्ट। तो उन्होंने दिसंबर 1st वीक से लेके जब मैंने बुकिंग किया था तब से लेके जब मैं डाउन पेमेंट पे कर रहा हूँ, मुझे वही लूप में रखा था कि जनवरी एंड को यू विल गेट योर कार। बट देन मैंने पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद मैं बिकॉज लोन वगैरह मुझे ईएमआई में करना था, तो मैंने लोन का भी मेरे एंड से स्टार्ट कर दिया था, इनिशिएट कर दिया, जिसके लिए मेरे को प्रोसेसिंग फीस मेरे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके थे। कितने डिडक्ट हुए? अराउंड 10,000 चीज़ों, मतलब जो भी बैंकिंग वगैरह सब कॉस्ट वगैरह पकड़ के, और बिकॉज वो स्टैम्प पेपर्स वगैरह। तो लोन सैंक्शन लेटर हमारे पास था? हाँ, दिसंबर 2nd वीक में हमारे पास लोन सैंक्शन लेटर था, बिकॉज हम उतना प्रोएक्टिवली चीज़ें कर रहे थे। बट देन सुजुकी का जो शोरूम था जो हम विजिट किए थे, वहाँ उतना प्रॉम्प्टनेस नहीं दिखा, वहाँ उतना प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखा।
बिकॉज वो सेल्स लोग हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ों को हमारे पास ट्रांसपेरेंटली बताए। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है आप बताओ हाँ कि सर 1 महीने में नहीं मिलेगा, आपको 3 महीने में भी शायद नहीं मिलेगा, चौथे महीने में मिलेगा, आप ट्रांसपेरेंट होके आप बताओ। करेक्ट। बट उनसे वो रिस्पॉन्स कभी आया ही नहीं प्रोएक्टिवली। लाइक संतोष पूछता था हर बार एंड देन डिलेड रिस्पॉन्स आते थे। हाँ एंड देन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जो हमारा जनवरी अराउंड जनवरी 26 या 27 थोड़ा हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हमें कुछ अपडेट ही नहीं है कि गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, कि भाई क्या सीन है। क्योंकि हमारा अभी तक 1 लाख प्लस अमाउंट, टू बी प्रिसाइज 1,37,000 अमाउंट सुजुकी के पास अटका पड़ा था। करेक्ट। तो हमको लाइक स्टेटस चाहिए था कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, गाड़ी कब आएगी। इतना पैसा डाल दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा उस पैसे क्या करना है, क्या करना है। दूसरा हो गया कि अब उसके बाद जब मैं रीच आउट कर रहा हूँ उन लोग को, सो देन वो भी थोड़ा सा मतलब डिलेड रिस्पॉन्स आ रहा था व्हाट्सएप पे जो भी है, और कॉल वगैरह पे इतना एक्टिव नहीं थे। फिर एक बार मैंने उनके जो सेल्स एजेंट था उसके जो टीम लीडर उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि सर आपका जो गाड़ी है वो अभी है नहीं, बट वो ओवरऑल मारुति का स्टॉक डाउन चल रहा है, बिकॉज न्यू ईयर में उन्होंने AGS वेरिएंट्स का थोड़ा सा ये चल रहा है। ऐसा नहीं कि VX है, आप ZXi या ZXi प्लस में भी जाएंगे तो भी AGS का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप 1 महीना और वेट कर दीजिए, फरवरी एंड तक आपको शायद मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हम बोले ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम बाद में बुकिंग कर लेते ना, इतना पैसा अटका के क्यों रखे, क्योंकि आपका कुछ श्योरिटी नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो हम कैंसिल ही कर देते हैं। तो हमने बोला कि आप ऐसा कीजिए, डाउन पेमेंट तो रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो बिकॉज आप डाउन पेमेंट इतना अटका के रखें जब आपके पास गाड़ी नहीं है, तो ये तो लेजिटिमेट बिजनेस सेंस ही नहीं बन रहा। बिकॉज मैं न्यू बायर हूँ, मुझे इतना आइडिया था नहीं एंड मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में मैं कर दिया पेमेंट। मुझे थोड़ा फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी दिया गया था कि उनके स्टॉक में है, जबकि उसके स्टॉक में भी नहीं था। तो एटलीस्ट ये उनकी तरफ से बनता है कि वो पैसा राइटफुली मुझे देना चाहिए था, बट देन उन्होंने वो दिया नहीं। फिर मैंने डिमांड किया, उसमें भी उन्होंने वो चीज़ को प्रोसेस करने के लिए सर इसका साइन बाकी है, वेस्ट किया ना। हाँ ये साइन बाकी है, हमारे ओनर का साइन बाकी है, हमारे इसका साइन बाकी है, हमारे ASM का साइन बाकी है। ये सब चीज़ों में उलझा के उन्होंने ऑलमोस्ट 2 वीक्स हमारा जो है समय बर्बाद किया। और हर वीकेंड को उनका मैं जब भी उनको रीच आउट करता था, सर आप ये फ्राइडे तक रुकिए आपको आ जाएगा, और फ्राइडे को मैसेज आता है कि सर आपका अप्रूवल लगेगा, आप येस डाल दीजिए, हम एक मैसेज डालेंगे, आप येस डाल दीजिए, उसके बाद हम वो जो लेटर है ना हमारे सीनियर को दे देंगे, तो उनका साइन हो जाएगा। तो वो लोग है ना बहुत डिले कर रहे थे, फाइनली क्या किया पता है, रेपिटेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मतलब सेम एक्सक्यूजेस। तो फिर बाद में क्या किया, वन फाइन डे संतोष ने मुझे कॉल पे ऐड किया एंड मैंने उनको बोला कि आपके ट्रस्ट से हमने बुकिंग किया, सब किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुजुकी का ओनर हूँ, लाइक ब्रेजा है मेरे पास, आपको सबको पता है, तो इसलिए मैंने संतोष को भी रेफर किया था कि भाई ले लो। बट हाँ, जिस शोरूम से मैंने लिया था ब्रेजा, उस शोरूम में कभी रेकमेंड नहीं किया, ना ही किसी को मैं रेकमेंड करूंगा, बिकॉज मेरे साथ वो अलग ही स्टोरी है, वो मैं कभी आपको बताऊंगा। अगर कमेंट करो, अगर वो आपको स्टोरी जाननी है तो ठीक है, कमेंट जरूर करना हाँ कि ना, अगर वो स्टोरी जाननी है। बट फिर भी सुजुकी में गए हम, मारुति सुजुकी में, और हम गए शोरूम में गए, आई थिंक वीकेंड था, सैटरडे मॉर्निंग को हम गए शोरूम में। हमने पूछा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने क्या बोला पता है, आपकी गाड़ी आ गई थी बट कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से हमने फिर से भेजी। हाँ, और ये अभी नया एक्सक्यूज था, बिकॉज ये अब तक हमने सुना नहीं था। और अगर आपके पास गाड़ी आई है, अगर आपने लाइक फिर से रिसेंट कर दिए, लाइक PDI फेल हुआ, कुछ भी हुआ, फेल हुआ, तो आप हमको बता दीजिए कि सर गाड़ी आई थी और हमने वापस कर दी बिकॉज उसमें इश्यूज थे, आप बताओ ना। ये नए एक्सक्यूजेस आप मत लाइक ये करो। आप हम आपको 10 लाख दे रहे हैं, 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है मारुति सुजुकी वालों। कंपनी अगर सुन रही है ना तो जरूर ध्यान में रखो। और ऐसा नहीं कि हम एक ही शोरूम में गए, हम मल्टीपल मारुति सुजुकी शोरूम में गए, बट जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे ना, दे वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर कार मारुति सुजुकी कंपनी। ठीक है, मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। जो भी आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है, जितने आपके डीलर्स है ना, दे आर लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग एनी ऑफ योर कार्स। जस्ट आपका इंजन बहुत रिलायबल है, वो मैं मानता हूँ, मैं खुद चलाता हूँ। जस्ट आपका गियर बॉक्स बहुत सही है, आपका भी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हुआ है, बट अगर आप एक्सपीरियंस से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो ना, एक लाइक आम आदमी को क्या चाहिए, एक प्रोएक्टिवनेस चाहिए,
एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा स्माइल करके बात करो। ऐसे नहीं अरे भाई ये लेने के लिए गाड़ी आया है, हाँ ठीक है फॉर्मेलिटीज करके दे दो, ऐसा नहीं होता ना। तो एंड जेन्युइन कमिटमेंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह में बक दिया वैसा टाइप कमिटमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये एक्सक्यूज बनाने के लिए बहुत मास्टर है ये लोग। मतलब आप कस्टमर हैंडल कर रहे हो या आप एक्सक्यूज बना रहे हो। मतलब स्टोरी कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर बाद में उन्होंने एक मेल दिखाया कि आपका अकेले का सिनेरियो नहीं है, ऐसा एक बंदा है जिसने मुझे पूरा डाउन पेमेंट कर दिया था, मैंने उसका भी डाउन पेमेंट पूरा रिटर्न कर दिया, और अभी जो गाड़ी का जिस गाड़ियों का वेटिंग है वो अराउंड 6 मंथ्स है। तो ये तो मैंने फ्राइडे बात की तो तब तुमने कुछ बताया नहीं, सैटरडे को सुबह जब मैं पहुंच रहा हूँ आपके ऑफिस में तब आप मुझे ये बता रहे हो। अरे सर अभी मेल आया, फ्रेश मेल आया। मतलब ये ऐसा कौन सा स्टोरी होता है, सैटरडे को हमको फ्रेश मेल आता है। और हाँ, मैं नोट डाउन करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी को डिफेम या ये कुछ करना नहीं चाहता। मैं खुद सुजुकी का यूजर हूँ, ब्रेजा है मेरे पास, तो मुझे पता है कि गाड़ियाँ एकदम तगड़ी रहती हैं उनकी, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको सेल करना ही नहीं आता देन आप क्या करो पता है, आप सिर्फ कैब में डाल दो गाड़ियाँ। आपके गाड़ी जो भी है ना वो आप कॉमन मैन को दो ही मत, आप सिर्फ कैब का सेक्शन ओपन करो, कैब दे दो, कमर्शियल व्हीकल ही दे दो, आप प्राइवेट व्हीकल दो ही मत, सिंपल है। थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा खट्टा हुआ सुजुकी के साथ, और फिर फाइनली हमने जिससे डाउन पेमेंट दिया था, बुकिंग अमाउंट दिया था, उससे हमने सब कैंसिल किया। बट उन्होंने कहा कि आप मिनिमल अमाउंट 5000 रखिए हमारे पास, जब भी गाड़ी आता है हम आपको देंगे। बट तब तक ना एक्सपीरियंस इतना बेकार हो चुका था। लाइक हाँ हमको कार की जरूरत है बट आपको भी यूजर की जरूरत है ना, आपको भी कस्टमर की जरूरत है, हम फ्री में नहीं ले रहे ना आपसे कार। तो सुजुकी से मन हट गया, अब हम जाने लगे टुवर्ड्स हुंडई ऑरा। हाँ हुंडई ऑरा। हुंडई में ना उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो मिले थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। हमको मस्त एकदम उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। टेस्ट ड्राइव भी लिया हम लोग ने हुंडई ऑरा का, बट कुछ दिक्कत ही थी, लाइक स्पेस का, हमको लाइक स्पेस इन द सेंस कि सीट का थोड़ा दिक्कत लगा, सीट कंफर्ट थोड़ा सा ऑफ जा रहा था। यस, बट संतोष ये बताओ कि हम टेस्ट ड्राइव ले रहे थे तब क्या हुआ। ये एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मैं हम सिर्फ फनी में बता रहे हैं कि एक्चुअली वो, ये मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये किसी का मिस्टेक है, हो जाता है चीज़ें, कभी ओवरलुक हो जाती है। तो हम गाड़ी लेके जस्ट 0.6 किलोमीटर गए होंगे, या फिर 1 किलोमीटर गए होंगे हार्डली, और एक सिग्नल पे हम लोग रुके, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी बंद पड़ गई थी, और बाद में पता चला उसमें फ्यूल ही नहीं था। हमें शुरू में थोड़ा सा इंडिकेशन लग रहा था कि शायद, बट हमें लगा कि हाँ चलो हो जाएगा, टेस्ट ड्राइव गाड़ी तो शायद फ्यूल रहता नहीं होगा ज़्यादा, बट यही नहीं एक्सपेक्ट किया था कि है ही नहीं फ्यूल। तो वो एक था। सेकेंडली फिर हमने, हमारा वहाँ पे बहुत टाइम गया, टू बी ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट 2 घंटे गए। फिर उसके बाद रास्ते पे साइड में हम बट उससे भी कोई इशू नहीं है, उससे भी कोई इशू नहीं, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम। हुंडई कंपनी ने हमको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया। फिर उन्होंने अपना वरना भेजा, एंड देन हम वरना से हमको पिक किया, और वरना भी अच्छा था। मन आ गया था भाई का वरना पे, बट प्राइस देखने के बाद मन गया, वो खत्म हो गया। तो संतोष, नेक्स्ट कंपनी हम कहाँ पे गए? तो फिर ऐसे भूले भटके हमने सोचा चलो बाजू में स्कोडा का था, तो स्कोडा में गए, सॉरी। तो स्कोडा में गए, तो स्कोडा में हमने, मतलब वहाँ पे भी ट्रीटमेंट अच्छा था, बट वही है कि मतलब गाड़ी नहीं थी उनके पास, तो हम देखें क्या। तो फिर वहाँ से फिर हम टेस्ट ड्राइव कार ही अवेलेबल नहीं था, तो स्कोडा से हम निकले बाहर, और फिर हम पहुंचे होंडा। होंडा क्यों पहुंचे पता है? क्योंकि होंडा अमेज 3rd जनरेशन लॉन्च हो चुका था। अब 3rd जनरेशन होंडा अमेज देखने के लिए हम कहाँ पे पहुंचे? होंडा। वो भी ऐसे, मतलब वो हमारा लिस्ट में भी नहीं था, हमने ऐसे कैजुअली सोचे कि चलो इतना देख लिया है तो भाई एक ये भी देख लेते, इसका भी नाम सुना है तो चलो लेट्स ट्राई इट। तो पहले हमने टेस्ट ड्राइव लिया होंडा अमेज 3rd जनरेशन, जो कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, और उसका भी हमने मैनुअल का टेस्ट ड्राइव लिया था। ऑटोमेटिक वहाँ पे तभी अवेलेबल था नहीं, बट ठीक है, मोटा मोटी समझ में आ जाता है। तो मैनुअल का टेस्ट ड्राइव लिया, भाई क्या गाड़ी है, खतरनाक गाड़ी है, एकदम बटर स्मूथ गाड़ी है। बॉनेट दिख रहा है, मतलब बॉनेट तो ठीक है, दिखा ना दिखा वो तो ठीक है, बट जो स्मूथ गाड़ी है ना, जो पिकअप है, जो गियर शिफ्टिंग है, जो क्लच का है, जो ब्रेक है, जो सस्पेंशन सेटअप है, और जो भी है, लाइक सीट्स, स्पेशली सीट्स, बहुत सही था वो अमेज 3rd जनरेशन का। जो भी फिट एंड फिनिश था ना होंडा अमेज 3rd जनरेशन में,
वो भाई एक नंबर, मतलब एक क्लास अबव था, एक क्या बोलूं मैं, एक बिजनेस क्लास का एक फीलिंग दे रहा था वो। करेक्ट। ठीक है, तो फिर हमने थर्ड जनरेशन का कॉस्ट निकाला फॉर ये सीवीटी ट्रांसमिशन, होंडा का वो सीवीटी ट्रांसमिशन। आपको पता ही होगा कि टॉर्क कन्वर्टर तो नहीं देता होंडा, बट सीवीटी दे देता है। करेक्ट। बट सीवीटी होंडा थर्ड जनरेशन का बजट से बाहर जा रहा था यार। वो थोड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वो 10 लाख के अंदर ही नहीं आ रहा था गाड़ी। तो कितना जा रहा था वो अराउंड चला जा रहा था 1233, 11:30 12 तक, 12 के ऊपर 12:30 जा रहा था। VX वाला जो हम देख रहे थे 12:30 जा रहा और था। V वाला जो था वो ऑलमोस्ट 11:30-12 जा रहा था। हाँ, तो मैंने संतोष को क्या बोला, अगर 12-13 ही डालने हैं तो फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाओ ना, ब्रेजा क्यों ना ले। ब्रेजा या फिर महिंद्रा का मस्त आया है 3X हो, या नेक्सॉन देख लेंगे। टू बी फ्रैंक, हमने जब शोरूम विजिट किया था तो हमने व्हाइट कलर का होंडा अमेज थर्ड जनरेशन देखा, उसके जस्ट साइड में होंडा अमेज सेकंड जनरेशन था। और उसमें वो हैवी डिस्काउंट्स दे रहे थे बिकॉज इट वाज 2024 मॉडल, और उनका वो था कि अब 2024 मॉडल है तो अब जो भी इसका फाइनल प्राइस हम आपको दे देंगे। तो जब हम वहाँ पे शुरू किए, देखे हमने वहाँ का सब कुछ, ऑलमोस्ट गाड़ी कंपेरेबल वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे डिज़ाइन एलिमेंट चेंजेस है और वो एक्स्ट्रा कैमरा और एडास फीचर है। अदर देन दैट रेयर कैमरा, सीटिंग अरेंजमेंट सब सेम है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली होंडा का 4 सिलेंडर आईवीटेक इंजन मेटेड विद सीवीटी ट्रांसमिशन, 7 स्पीड सीवीटी ट्रांसमिशन, वो बहुत सही था। हाँ, बहुत सही, मतलब ऑलमोस्ट बटर स्मूथ बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि हमको एक कार चाहिए, हमको लोगों को दिखाई, कोई लेना देना नहीं है, जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमको शो ऑफ नहीं करना है गाड़ी लेके, हमको फैमिली के लिए कार लेना है। तो क्यों ना होंडा सेकंड जनरेशन हम देखे। बट जिस शोरूम में हम गए थे देखने के लिए, वो शोरूम ने भी थोड़ा सा मन खट्टा कर दिया। क्यों? टू बी ऑनेस्ट, शायद उन्होंने हमको डायरेक्टली ऐसा देखा कि ये लोग 2 लौंडे आए हैं ऐसे ही बस गाड़ी देख रहे हैं, टेस्ट ड्राइव ले लिया, अब भाई चलते बनो। एंड शायद उनका स्टाफ भी नहीं था, 2 ही लोग थे वो, बिकॉज वो शायद तभी हॉलीडे टाइम था तो शायद स्टाफ नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि वो कोटेशन शेयर करेंगे। मैंने बाकायदा मेरा डिटेल सब, कॉन्टैक्ट डिटेल सब शेयर किया था उनके साथ, बट फिर मुझे कुछ कोटेशन नहीं आया। मैंने फॉलोअप किया था मेरे एंड से कि एटलीस्ट मे बी भूल गए हो या फिर मे बी उनका ये ना रहा हो, तो बट फिर भी मुझे नहीं मिला। फिर मैंने उनका ही एक और दूसरा शोरूम है दूसरे लोकेशन में, वहाँ पे भी रीच आउट किया, वहाँ पे भी सिमिलर ही रिस्पॉन्स था कि मतलब वो, और इवन मैंने फीडबैक भी दे दिया कि आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो अप टू द मार्क नहीं है। बिकॉज एक तरीका होता है, अगर एक सामने वाला बंदा इंटरेस्ट शो कर रहा है, दैट मीन्स ही इज अ पोटेंशियल कस्टमर, राइट। तो एटलीस्ट आपका एंड से, अब वो ले ना ले वो अलग बात है, बट आपके एंड से आपको एक पुश तो देना ही पड़ता है। एंड वो एक मिसिंग था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुझे ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए, बट देन थिंग इज कि सामने वाला बंदा विंडो शॉपिंग करता है टू कंक्लूड ऑन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट वो विंडो शॉपिंग के बीच में अगर एक्सपीरियंस कोई बेटर दे रहा है और प्रोडक्ट भी अच्छा है तो फिर आप उसकी तरफ इंक्लाइन होते हो। बट प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट तो बहुत सारे, डिज़ायर भी अच्छा था, बट देन वहाँ यही था कि सर्विस अच्छा नहीं था, राइट, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने होंडा का जो वेबसाइट है वहाँ पे सर्च किया और वहाँ पे डाल दिया एज ए रिक्वेस्ट, ताकि कोई भी नियर बाय शोरूम है वो कॉल कर लेगा। लकीली फिर जो हमारे थाने से एजेंट होंडा वाले हैं, वहाँ से मुझे कॉल आया विनीत जी का। तो फिर उन्होंने, मतलब टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग डे से लेके उन्होंने कंटिन्यूस फॉलोअप्स लेते जा रहे थे। सर हम जैसी वीडियो बना रहे थे ना, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हमको दिख गए। देख लो भाई लोग, बाय। थैंक यू। तो फिर ऑलमोस्ट 1 आवर कॉल चला था विनीत जी के साथ। तो उन्होंने मतलब फर्स्ट थर्ड जनरेशन के सारे वेरिएंट्स बताए थे, एंड शायद उस टाइम पे रिसेंटली प्राइस हाइक भी हुआ था थर्ड जनरेशन का। एंड वेयर सेकेंड जनरेशन, बिकॉज इट बीइंग 2024 मैन्युफैक्चर्ड कार, तो उसमें अच्छा डिस्काउंट्स भी मिल रहे थे। तो वो मुझे बता रहे थे कि डिफरेंसेस क्या है, फिजिकली डिफरेंसेस क्या है, बिकॉज इंजन तो सेम है, मतलब हार्ट ऑफ द कार इज सेम, जस्ट दैट फिजिकल जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो क्या क्या चीज़ें हैं। एंड वो फिर मुझे लगा कि एक बार शायद विजिट करने पे सेकेंड जनरेशन जब फिर से देखूंगा एक पर्सपेक्टिव से ग्रे कलर का, तो एक आइडिया लग जाएगा। हमने फिर होंडा शोरूम विजिट किया, फिर हमने कार टेस्ट ड्राइव भी ली थी वहाँ पे, और हमें बहुत अच्छी लगी। मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस तो अलग बात है, बट सब्जेक्टिव है वो चीज़। मुझे ये कार भी अच्छी लगी और वो उसका डिज़ाइन भी ठीक था, बिकॉज दोनों डिज़ाइन में थोड़ा अंतर है।
ये थोड़ा एजेस है, शार्प कट्स है, तो इसलिए मेरे लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई कट शॉट ऐसा कुछ ये नहीं बना कि ये मेरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंटर है, इसके लिए मैं सेकंड जनरेशन में जाऊँ या इसके लिए मैं नहीं जाऊँ। तो इंजन अच्छा था, ड्राइवेबिलिटी अच्छी है, फीचर्स जो मुझे रिक्वायर्ड है बहुत सही तरीके से मिल रहा है। नो नॉनसेंस कार है, बैक सीट कंफर्ट बहुत ही बढ़िया और टॉप मॉडल है ना, और ये टॉप मॉडल है, और उसमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिला जो कि बजट को काफ़ी डिस्काउंट की बात करते हैं, बने रहिए, डिस्काउंट की बात करते हैं। बट जो एक्सपीरियंस था फ्रॉम रीजेंट होंडा, रीजेंट था ना, हाँ रीजेंट होंडा ठाणे से, वो बहुत बेस्ट था, बहुत बेस्ट था। विनीत जी और उनके जो टीएल थे सचिन गावड़े, उनका भी मतलब एक इन्वॉल्व हो जाते हैं वो लोगों को एक्सप्लेन करने में, इवन एक्सेसरीज के बारे में बात करनी हो या कंटिन्यूस फॉलोअप लेना हो। जैसे हमने बुकिंग किया, मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ सुजुकी के साथ, बुकिंग के मुझे ऑलमोस्ट 2 डेज के बाद मेरे बार मांगने में मुझे रिसिप्ट मिला। यहाँ पर मुझे तुरंत, मैं घर पहुँचा तब तक मेरे पास मेल पे रिसिप्ट था। मतलब चीज़ें एक होती है क्या, हाउ यू ट्रीट योर कस्टमर्स, और वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है। होंडा में बहुत वो कंटिन्यूस आपको लूप में रखते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ कि गाड़ी आपका, इवन मैंने जो लोन वगैरह प्रोसेस है वो उनके थ्रू से ही करवाया, तो सब मतलब A to Z चीज़ें उन्होंने टेक ओवर किया सब अपने एंड पे। मुझे बस वहाँ जाके जहाँ रिक्वायर्ड है, वो भी मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से वो चीज़ें हो रही थी। सेकेंडली फिर उन्होंने जो भी एक्सेसरीज़ का डिटेल्स है, फिर एक्सेसरीज़ का तो सामने से उन्होंने एक डिस्काउंट ऑफर किया इन अ गुड विल, वो सब बताएंगे। हाँ। वो सब प्राइस सेक्शन में बताएंगे थोड़ी देर में। करेक्ट। बट और हाँ, ये किसी भी कंपनी ने हमको पे नहीं किया है बात करने के लिए, ना ही हम अच्छा बोल रहे बिकॉज हमारे पास वो कंपनी की गाड़ी है। हमारे पास तो सुजुकी भी है, बट जो हमने एक्सपीरियंस किया वो शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी पेड प्रमोशन कोई भी वैसा नहीं है। बट हाँ, होंडा वालों और हुंडई वालों जरा देख लो, अगर पेड प्रमोशन हो रहा है तो होगा तो नहीं, क्यों नहीं एक दिन होगा, चलो एक दिन होगा, बट उसके लिए ना आपकी हेल्प चाहिए कि आपको क्या करना है बताया। अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखा है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब देखते तो बहुत लोग हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा कर लो यार, और कमेंट में बता दो अभी तक ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद तो मतलब होंडा का मतलब हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहा है कि मतलब उन्होंने हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ हो, पेमेंट, डाउन पेमेंट, फिर उसके बाद जो बैंक से भी जब मेरा डिस्बर्समेंट हुआ, हर एक चीज़ का लूप में रखा। फिर गाड़ी अवेलेबल है, गाड़ी का फर्स्ट PDI भी हुआ उनके एंड से, शोरूम के एंड से, और जो चेकलिस्ट था वो भी भेजा था संतोष, उन्होंने भेजा था संतोष को, इवन सारे चेसिस नंबर सब सारी डिटेल्स साथ कि क्या चीज़ें हैं, वो बैटरी वोल्टेज क्या है क्या नहीं है, वो सब। मुझे एज सच कुछ मेरे एंड से कुछ ये नहीं करना पड़ा PDI वगैरह, बिकॉज ऑलरेडी सब चीज़ें कर रखी थी उन्होंने, एकदम हैसल फ्री प्रोसेस था। एग्जैक्टली। अब आते हैं एक्चुअल मुद्दे के ऊपर। संतोष, हाँ भाई, कितने में लिया ये अपना गाड़ी? अब प्राइसिंग की बात करते हैं। तो प्राइसिंग ऐसा है कि शुरू में जब मैंने इसका कॉस्टिंग निकाला था ऑनलाइन, तो हाँ ऑनलाइन, हाँ। तो ऑनलाइन कुछ ये आ रहा था 12 लाख, बिकॉज ये ग्रे वेरिएंट है, 12 लाख 7,000 समथिंग, मतलब 12 लाख के क्रॉस कर रहा था। 12 लाख क्रॉस कर रहा था। एंड व्हाइट कलर का 12 लाख क्रॉस कर रहा था ऑन रोड, नवी मुंबई, एंड दैट बीइंग द व्हाइट कलर कार, उसका जा रहा था फॉर VX CVT, ये रीइंफोर्स्ड वेरिएंट है। VX CVT मतलब क्या रहता है संतोष? टॉप मॉडल रहता है, मिड मॉडल? सेकंड जनरेशन का टॉप मॉडल है और ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ओके। एंड इसका ये R वेरिएंट बोलते हैं, मतलब रीइंफोर्स्ड, VX CVT R, ऐसा अपना R नहीं है, R है, अपना R है। ओके। हाँ, तो ये इसका कुछ एक शोरूम प्राइस था 9,95,000 पहले। हाँ। और व्हाइट कलर का भी सेम है, बट देन व्हाइट कलर में एक्स्ट्रा 15,000 10,000 ऐड हो रहा था, बिकॉज व्हाइट कलर एंड ब्लू कलर्स में होंडा का कुछ एक्स्ट्रा, कुछ पेंटिंग प्रोसेस का रहेगा कुछ चार्ज आता है उनका। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख दो। तो उस हिसाब से वो थोड़ा 10 लाख का क्रॉस हो रहा था, उस पर एडिशनल TDS लग रहा था, इस पर नहीं लगा। 10% का कुछ 10,000 लगेगा। हाँ, वैसा तो वैसा कुछ होकर वो उसका प्राइसिंग कुछ ऑलमोस्ट 12,30,000 के अराउंड जा रहा था। ये 12,07,000 के अराउंड था, और हमें ऑल द डिस्काउंट्स, एवरीथिंग, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी का डिस्काउंट, तो बहुत सारे पैरामीटर्स में उन्होंने हमको अच्छी चीज़ें ऑफर की थी। तो मोटा मोटा इट केम अराउंड 10,51,800 समथिंग। तो 10,50,000 पूरा ऑन रोड इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, वो सब कुछ मिला के, ये सिर्फ गाड़ी की बात है। तो 10.5 लाख में हमको पूरा गाड़ी मिल गया।
इंक्लूडिंग ऑल एक्सेसरीज? नहीं, एक्सेसरीज इज अ डिफरेंट। अच्छा, जबकि वो गाड़ी की कीमत है 12 लाख से ज्यादा। और इस 10.5 लाख में आता है होंडा का 4 सिलेंडर IVTEC इंजन, पेट्रोल इंजन, प्रॉपर पेट्रोल इंजन, 7 स्पीड ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन के साथ। ठीक है, CVT ट्रांसमिशन वो भी 10.5 लाख। भाई तगड़ी डील है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ा 50-1,000। ठीक है, गाड़ी और घर में थोड़ा सा बजट। हाँ, अब एक्सेसरीज में पहले ये बताओ कि क्या क्या फ्री मिला है? हमारे पास एक ऑप्शन था टू बी ऑनेस्ट कि इंश्योरेंस और एक्सटेंड वारंटी और RSA हम अपने एंड पे ले, वैसा सब। मतलब और आप 30,000 बचा सकते थे। तो बट हमें वो उस हैसल में जाना नहीं था बिकॉज इंश्योरेंस का क्लेम से फिर इशू होता है एंड एक्सटेंड वारंटी हमें चाहिए था। तो मतलब अगर हम वो भी करते थे तो 10 लाख का मिल जाता था। बट थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए, संतोष का फर्स्ट गाड़ी था तो हमने इंश्योरेंस के साथ कुछ पंगा नहीं लिया। हाँ। और उन्होंने थोड़ा सा इंश्योरेंस में हमको डिस्काउंट भी दे दिया बाद में। हाँ, अब हाँ बताओ संतोष। फिर गुडविल में उन्होंने एक चीज ऑफर की कि सीट कवर्स उन्होंने फ्री में दिया। ये प्रॉपर सीट कवर्स है, होंडा का जेन्युइन एक्सेसरीज है, मल्टी फ्री में दे दिया। कितने का आता है वो नॉर्मली? 8,000 9,000? प्राइस लिस्टिंग में अराउंड 9,000 कुछ था। तो 9,000 के सीट कवर्स उन्होंने दे दिए, इंक्लूडिंग ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हेड कुशन या जो भी है, ये सही है। हाँ, उन्होंने दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने मड फ्लैप्स फ्री थे। मड फ्लैप्स भी फ्री थे? मड फ्लैप्स फ्री है। और हाँ, आर्मरेस्ट भी उन्होंने एक्सेसरीज में दिया, बट हमने खरीदा वो। हाँ, बट इसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट दिया, ऑलमोस्ट 10-15% डिस्काउंट था। तो अगर हम पूरा ओवरऑल कॉस्ट देखें, ठीक है, ऑलमोस्ट है ना 1250 टच होता है। 40,000 का एक्सेसरीज पकड़ 1250 मतलब 13 लाख तो टच होता ही है। हाँ। सेकेंड जनरेशन होंडा अमेज अगर आप पहले लेने जाते हो तो। करेक्ट। तो दोस्तों, जो हमको मोटा मोटी डिस्काउंट मिला है ना, वो है 2 लाख प्लस। भाई 2 लाख, और वो भी इंडिया में। आप कहाँ पे भी भागो दौड़ो, आप मुझे 10 लाख के आसपास या CVT में एक गाड़ी निकाल के दो। CVT में प्रॉपर CVT, प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आपको AMT में बहतरी मिल जाएंगे, शायद आपको टॉर्क कन्वर्टर में भी मिल जाए, शायद नहीं मिले, पता नहीं। कन्वर्टर का शायद ना हो बिकॉज ये प्रॉपर ऑटोमेटिक्स में आते हैं, टॉर्क कन्वर्टर और AMT नहीं, CVT, सॉरी, CVT। और CVT में भी आता है तो काइगर आता है, बट वो भी 11 क्रॉस करता है। हाँ, वो भी 11 क्रॉस करता है। और इस तरीके से हमने होंडा में सेकेंड जनरेशन 2025 में लिया, इस साल में लिया। तो इसलिए हमको लगता है कि अभी इस साल ना अगर आपको मिल जाए डील 10-10.5 लाख का CVT वेरिएंट, टॉप वेरिएंट होंडा में सेकेंड जनरेशन का, उठा लो यार। हाँ, बिंदास उठाना चाहिए, उठा लो। अगर डिजाइन का कोई ऐसा लोचा नहीं है, मतलब अगर वो डिजाइन में कुछ ये नहीं है तो फिर तो बेस्ट गाड़ी है, मतलब आग बंद करके जा सकते हो। और इसका गाड़ी का जो एज था ना, ऐसा नहीं कि 1 साल पुराना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक 3-4 महीने पुराना ही है। 3 महीना पुराना था, तो वारंटी में भी कोई इशू और वारंटी होंडा 7 साल का दे रहा है भाई। हाँ, वो भी मतलब फ्री ऑफ 7 साल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्सटेंडेड वारंटी का झंझट नहीं, कुछ नहीं। अनलिमिटेड किलोमीटर्स का है। अनलिमिटेड किलोमीटर्स का है, आप बोलो। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक कंपनी को डाउनग्रेड कर रहा हूँ, एक कंपनी को बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। हाँ, होंडा से भी अच्छे कंपनीज बहुत हैं और रहेंगे भी, रहने ही चाहिए, कंपटीशन चाहिए। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एज अ फर्स्ट टाइम बायर, एज अ कॉमन मैन, अगर आप जा रहे हो किसी भी कंपनी में कोई भी गाड़ी लेने, तो इन चीज़ों पे ना ध्यान दो कि आपको वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ प्रोएक्टिव है कि नहीं, क्या वो आपको प्रॉपर रेगुलर अपडेट्स दे रहे कि नहीं, क्या वो आपके साथ प्राइस में ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, क्या वो आपको एक्सेसरीज में फोर्स कर रहे हैं क्या लेने के लिए, या फिर इंश्योरेंस उन्हीं के साथ फोर्स कर रहे हैं क्या लेने के लिए। ऐसे कंपनी से ना बचो आप थोड़ा। ये भी था होंडा वालों ने, उन्होंने हमें वो भी एक फ्री हैंड दिया था कि आपको अगर आप कुछ मतलब डिस्काउंट चाहिए तो हम और डिस्काउंट्स मांग रहे थे। यू कैन प्ले अराउंड विद द इंश्योरेंस फ्रॉम योर एंड। उन्होंने खुद से बोला कि अगर इट्स ओके इफ यू डोंट टेक इंश्योरेंस फ्रॉम अस, कोई इशू नहीं है, आप बाहर से ले सकते हो, उससे आपका 20,000 to 30,000 बचेगा। तो इसलिए ना जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल होंडा का। अब आते हैं डिलीवरी की तरफ। कार डिलीवरी जो एक्चुअल गोल्डन डे था, बहुत खास डे था संतोष के लिए, और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन ना पूरा वीडियो मैंने
बनाया है, ये वीडियो ज़रूर देखो। बट जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था ना, मैं अभी क्या कंपेयर कर सकता हूँ। मेरे पास पहले ऑल्टो था जो 2016 में मैंने लिया था, फिर बाद में मैंने ब्रेजा लिया 2022 में। दोनों का जो मारुति सुजुकी का एक्सपीरियंस था वो नॉर्मल था, लाइक चाबी दे रहे, सब कर रहे, हो गया ख़त्म। बट जो होंडा का एक्सपीरियंस था ना, शायद दूसरे कंपनीज का भी हो सकता है अच्छा एक्सपीरियंस, बट मुझे जो पता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर, तो एज एन एक्सपीरियंस्ड कार ओनर। तो होंडा का एक्सपीरियंस एक लेवल अबाउ था, उनका सब सॉर्टेड था कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। पहले उन्होंने प्रॉपर अनवीलिंग किया, प्रॉपर सॉन्ग लगाया, उसके बाद प्रॉपर पूजा की, और जो सामग्री था पूजा का, जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे, वो सब होंडा ने दिलवाए, वो सब होंडा ने दिए। हमको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस थे कि राइट फ्रॉम जो हार वगैरह रहता है, आप कुछ मत लेके आओ, हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे। बस अगर आपको स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है देन। फिर बाद में प्रॉपर उन्होंने डेमो दिया। भाई डेमो कौन देता है आजकल? जब हम मैं तो सुजुकी गाड़ी लेके आया था, उन्होंने चाबी पकड़ाई, बस उन्होंने बोला कि भाई ये चाबी है, इधर लगता है, आप चला के लेके जाओ, दैट्स इट। मतलब उनको सिर्फ गाड़ी देना था, पैसे लेके गाड़ी लेके जाओ, दैट्स इट, ठीक है। बट जब मैंने देखा कि भाई ये लोग एक एक प्रॉपर डेमो दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, म्यूजिक सिस्टम का, और ये जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है उसका, इवन ये लाइट्स का, इसका भी डेमो दिए जा रहे हैं कि ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, क्या होता है। ये जो हमारा स्पेयर टायर है उसका भी वो भी बता रहे, मतलब इवन वो सामने से बोल रहे कि आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कुछ स्क्रैच अगर आपको कुछ लग रहा है तो अभी आप बता दीजिए। मतलब और इनफैक्ट उन्होंने इंजन के कंपोनेंट्स भी बताया, एबीएस मॉड्यूल कहाँ पे है, विंडशील्ड वाटर कहाँ पे डालना, लाइक एज अ फर्स्ट कार ओनर। फिर बाद में उन्होंने ये भी बताया कि कूलेंट का क्या है सीन, इंजन ऑयल का कैसे है, क्या है, रेडिएटर का, ये सब पता है उन्होंने। ये नॉर्मली ना सुजुकी वाले नहीं बताते, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है बताते होंगे, अच्छी बात है अगर आप बता रहे हो। अगर कोई सुजुकी डीलर के जनरल मैनेजर को ये देख रहे हैं या फिर एम्प्लॉयज देख रहे हैं ना, तो आप मुझे बताओ आपकी सुजुकी शोरूम में कैसे होता है, कैसे काम होता है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस था नवी मुंबई में ना, नहीं था इतना अच्छा। नवी मुंबई के सारे शोरूम्स में नहीं, बट कुछ शोरूम्स में जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। दूसरा ये भी है ना कि एक होंडा आपको लूप में भी रखता है जब आपके गाड़ी एक्सेसरीज जब आपके इंस्टॉल हो रहे हैं, हाँ। आप जब आपका गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी हो रहा है, वो एक्साइटमेंट होता है, तो आप थोड़ा सा मतलब ओवर दी एज रहता है कि मेरी गाड़ी है, कब आएगी, कैसा रहेगा, क्या काम चल रहा है उस पर, तो वो सब अपडेट्स वो शेयर करते हैं। इवन जब आपकी गाड़ी PDI होके आई तो उसके डिटेल्स तो उन्होंने दिए थे, प्लस जब उनका लास्ट फाइनलाइज होके जो एक्सेसरीज थे वो जब इंस्टॉल हो गए तो सब उन्होंने हर एक इंडिविजुअल एक्सेसरीज का इंस्टॉलेशन का फोटोज बाकायदा भेजा था, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है। यस। इवन कार डिलीवरी लेने के बाद आफ्टर 2-3 डेज उनका एक मैसेज भी आया था कि RC बुक वगैरह आपको आएगा, बाकी जो भी डिटेल्स है, और अगर इन फ्यूचर कुछ भी रिक्वायर्ड है तो किसे कब कांटेक्ट करना है, किस चीज़ के लिए, वो सब। तो बहुत अच्छा रहा है, मतलब ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब एक कस्टमर एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, वो टू बी ऑनेस्ट वो समझ में आया कि होंडा के एम्प्लॉयज़ किस तरीके से मेंटेन करते हैं। और फिर से मैं बात दोहराना चाहता हूँ कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो ना, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या चैलेंजेस का फेस कर सकते हो। भाई 3 महीने से हम इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये नवंबर एंड से हम देख रहे हैं, नवंबर एंड 2024 से लेके अभी तक फरवरी के मार्च चालू हो गया, फर्स्ट वीक हो गया। लास्ट पॉइंट में एक हाईलाइट करूंगा, जैसे ही हमने डिलीवरी लिया गाड़ी का और 5 मिनट हुए रहेंगे हम शोरूम से बाहर निकले, उनका कॉल आया, सेल्स एग्जीक्यूटिव का कॉल आया, विनीत जी का कॉल आया संतोष को। उन्होंने ये कहा कि सर आपने फ्यूल भरा कि नहीं गाड़ी में, मतलब बराबर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है कि नहीं। और वो एक अच्छा जेस्चर था कि अभी आपने गाड़ी दिया है कस्टमर को, ठीक है हो गया ना आपका काम, बट नहीं, उन्होंने हमसे पूछा कि फ्यूल भरा कि नहीं, आप फुल फ्यूल भरा हुआ, फुल ड्रिंक तक भरा दीजिए। तो वो अच्छा था, एक जेस्चर बहुत अच्छा था, जो केयर उन्होंने किया लास्ट तक, जो हमको एज अ फर्स्ट टाइम बायर जो एक्सपीरियंस दिया संतोष को, वो बहुत अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा था, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि वो फर्स्ट का एक्सपीरियंस मतलब
मैंने अब तक कभी कार खरीदा नहीं है, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और वो बहुत अच्छा रहा है, मतलब मेमोरेबल नोट पे एंड हुआ है एकदम। अभी शायद कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार ये कार खरीद रहे हो, एक्सपीरियंस क्यों चाहिए। बट कैसे है ना दोस्तों, हम एक एक रुपया एकदम जोड़ मरोड़ के, तोड़ मरोड़ के, हम यहाँ सब्जी से खरीदने उधर जाते से तो जोड़ के, 10-20 रुपए के लिए हर डिस्काउंट मांगते हैं। यहाँ से उधर यहाँ से पे अगर जोड़ के चीज़ें- हम लाइक वो इकट्ठा करते हैं, फिर डाउन पेमेंट में देते हैं, फिर बैंक में जाके लोन ले लेते हैं, तो उस पे इंटरेस्ट भी भरना रहता है। तो जो कार, घर, ये जो भी रहता है ये बहुत स्पेशल रहता है। और अगर इसमें कुछ खट्टा हो गया मन, देन फिर वो रिकवरी होने में थोड़ा वो सा हमेशा मन में एक बैठ जाता है यस कि यार वो एक चीज अच्छा नहीं रहा, Yes. बिकॉज हम इतना एफर्ट्स डाल के, मतलब हार्ड वर्क, हार्ड अर्न मनी है, हम कुछ चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर वो चीज में जा रहा है तो हमें एक चीज, तो हम एक एक्सपीरियंस बेटर डिजर्व करते ही हैं, हाँ तो वो चीज होना चाहिए। यस। अब ये होंडा का डिलीवरी एक्सपीरियंस, जो सेल्स का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि होंडा का सर्विसिंग कैसा है। अभी ये जो गाड़ी हमारी चली है वो 200 किलोमीटर भी नहीं चली है, लाइक होंडा अमेज। तो सब बताएंगे, सब शेयर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये शायद ना वीडियो थोड़ा लंबा बना होगा, बट अभी तक आपने ये वीडियो अगर देखा है ना, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए। कुछ भी ओपिनियंस हो, आपके सजेशंस हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में डाल दो, ठीक है। एक बात मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कोई भी गाड़ी ना बुरी नहीं है, ये आपके नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, आपके नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक गाड़ी एक के लिए अच्छी हो, एक गाड़ी दूसरे के लिए अच्छी हो। तो ये गाड़ी हमारे लिए अच्छी थी, बट पूरा एक्सपीरियंस हमको लगा कि हमारा एक्सपीरियंस आपको भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप बताओ कि कितना डिस्काउंट मिला, क्या मिला, कैसे मिला है। 2025 में सेकंड जनरेशन लेना वर्थ है, तो पूरा वर्थ है, ठीक है एकदम। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ अगर ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट वर्थ है। तो चलो दोस्तों, बाय बाय। अगर आप नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करते ही जाना है। चला बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों शेयर के कर साथ। दीजिए। और हाँ, चैनल के थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, थोड़े बढ़ा। चलो बाय बाय। चलो, हर बाय। हर महादेव। महादेव, हरे कृष्ण, बाय बाय। बाय। गणपति बप्पा मोरया, मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।